मरीख ने हमेशा इंसानी तहय्युल को अपने सहर में जकड़ लिया है। इसके इसरार हमें साइंसी साजिश और सकाफती दिलचस्पी दोनों के ज़रिए इस दिलचस्प सियारे को दरियाफ्त करने और इसके बारे में मज़ीद जानने की दावत देते हैं। फिनिक्स, एरिज़ोना में इस आसमानी तजस्सुस को ज़मीन और हवाई मरकज़ में एक घर मिलता है। आज की इस वीडियो में आप मरीख के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे। मरीख को सुर्ख सियारा भी कहा जाता है। इसके सुर्ख रंग की वजह यह है कि मरीख आयरन ऑक्साइड से बनी मिट्टी, चट्टान और धूल से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सतह का रंग सुर्ख जंग-आलूद है। मरीख सूरज से चौथा सियारा है। ये सूरज से 141 मिलियन मील दूर है। ज़मीन से वहाँ पहुँचने में तकरीबन 8 माह का वक्त लगता है। मरीख ज़मीन से छोटा है। इसका कतर 4217 मील है और ये हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा सबसे छोटा सियारा है। मरीख के 2 चाँद हैं जिन्हें डेमोस और फोबोस कहते हैं। ये चाँद अजीबो-गरीब शक्ल के हैं। इनकी अनोखी खसूसियात इनकी लंबी शक्लें और करीटेड सतहें हैं। मरीख पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का है, जबकि मरीख पर एक साल 687 दिन का होता है। इसकी वजह यह है कि मरीख सूरज से ज़्यादा दूर है, इसलिए इसके गिर्द चक्कर लगाने में ज़्यादा वक्त लगता है। मरीख का अपने महवर पर झुकाव 25 डिग्री है। अपने मदार पर गर्दिश करते हुए मुख्तलिफ औकात में सियारे के मुख्तलिफ हिस्से सूरज के करीब होते हैं, जिसकी वजह से ये सियारा मुख्तलिफ मौसमों का तजर्बा करता है, जैसा कि हम ज़मीन पर करते हैं। मरीख की सतह पर बहुत से रास्ते, मैदानी इलाके और वादियाँ हैं, जो पानी के कटाव की वजह से हो सकती हैं। ये इस बात का सबूत हो सकता है कि पानी माया शक्ल में अरबों साल पहले यहाँ पर मौजूद। मरीख पर ज़मीन की तरह शुमाली और जनूबी कुतुब हैं। कुतबी बर्फ़ के ढक्कन मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड की एक तह से ढके होते हैं। ये कुतबी बर्फ़ के ढक्कन बदलते मौसमों के साथ बढ़ते और पीछे हटते हैं। ये मरीख की आबोहवा को समझने के लिए ज़रूरी है। ये मुस्तकबिल के मिशनों के लिए पानी के मुमकिन ज़राए हो सकते। मरीख निज़ाम शमसी में सबसे बड़े आतिशफ़शां का घर है। इसे ओलंपस कहते हैं। ये आतिशफ़शां निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा पहाड़ होने का दर्जा रखता है। ये 16 मील ऊंचा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा बनता है। मरीख पर कशिश सकल ज़मीन की निस्बत 60% तक कम है। हर 26 माह बाद ज़मीन और मरीख एक दूसरे के करीब आते हैं और इन लम्हात के दौरान मरीख रात के वक्त आसमान पर रोशन दिखाई देता है। मरीख एक घने लोहे, निकल और सल्फ़र कवर से बना हुआ है और ये एक मुतदिल सिलिकॉन और ऑक्सीजन मेंटल से घिरा हुआ है। सियारे की 50 किलोमीटर मोटी परत बुनियादी तौर पर आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटाशियम पर मुश्तमिल है। मरीख एक चट्टानी सियारा है जो हज़ारों मील तक फैले गढ़ों, पहाड़ों, आतिशफ़शां और गहरी वादियों से ढका हुआ है। मरीख की नुमायां खसूसियात में से एक इसका माहौल है। ये बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के निशानात हैं, जो इसे ज़मीन से मुख्तलिफ बनाता है। ये पतली फ़िज़ा दर्जा हरारत के इंतहाई उतार चढ़ाव में भी हिस्सा डालती है और मुस्तकबिल में इंसानी तलाश के लिए एक मुनफरिद चैलेंज पेश करती है। मरीख के मदार का रास्ता बहुत से दूसरे सियारों से ज़्यादा लंबा है और इस बेज़वी शक्ल के मदार की वजह से मरीख पर शदीद धूल के तूफ़ान आते रहते हैं, जो पूरे सियारे को ढांप लेते हैं और ये तूफ़ान कई महीनों तक चल सकते हैं। मरीख के पास कोई मकनातीसी मैदान नहीं है, हालांकि कुछ साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसमें तकरीबन 4 बिलियन साल पहले मकनातीसी मैदान मौजूद था। नासा मरीख के बारे में जानने के लिए रोबोट इस्तेमाल कर रहा है। रोवर नामी 5 रोबोटिक गाड़ियां मरीख पर भेजी जा चुकी हैं और इनका काम तस्वीर लेना और साइंसदानों के लिए डाटा इकट्ठा करना है। मुस्तकबिल के कई मिशनों का मकसद मरीख के इसरार को मज़ीद खोलना है, जिनमें नमूने की वापसी के मिशन और इंसानी तलाश के मंसूबे उफ़क़ पर हैं।
مریخ پر اب تک 39 مشن ہو چکے ہیں، جس میں سے صرف 16 مشن ہی کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کا آغاز USSR کے مارسنگ 1 سے ہوا، جو 1960 میں لانچ کیا گیا تھا۔ مریخ کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان کن سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ آیا اس پر کبھی زندگی موجود تھی یا نہیں۔ وادیوں اور قطبی برف کے ڈھکنوں سے مشابہ ارضیاتی خصوصیات بتاتی ہیں کہ ماضی میں یہاں پانی موجود تھا، اگرچہ ابھی تک اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے، لیکن مائکروبیل لائف فارمز یا بایو سگنیچر کی تلاش سائنسدانوں کے درمیان ایک گرما گرم موضوع بنی ہوئی ہے۔